Welcome all of you in my YouTube channel. Today we will talk about writing task 1. So writing task 1 is the bar chart. Our statement is Southland main export in 2000, 2020 and future projection for 2025. So अब हम चलते हैं हमारे इंट्रोडक्शन की ओर. The chart on Southland main export illustrates three of its exported products, namely international tourism, dairy products and meat products of the year 2020 and 2025. तो हम इसके साथ ये भी लिख सकते हैं along with the future projection of 2025. ये आपकी मर्जी, आप जो मर्जी लिख सकते हैं. तो हम इसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ कि हमारा जो चार्ट है ये दिखा रहा है साउथलैंड के मेन एक्सपोर्ट की, जो साउथलैंड ने मेन चीज़ें निर्यात की उसके बारे में, और जो मेन चीज़ें हैं ये इंटरनेशनल टूरिज्म है, डेयरी प्रोडक्ट एंड मीट प्रोडक्ट, और हमने उसके आगे ईयर के बारे में बता दिया. अब हम इसके 3 बीपी बना देंगे, एक 2000 का और एक 2020 का और एक 2025 के लिए. तो इसके 3 बीपी बनाने हैं और आप देख सकते हैं कि डाटा पॉइंट्स में दिया है तो पाउंड में लिखेंगे. तो ईच एंड एवरी BP we will talk about all 3 categories like international tourism, dairy product and meat product. So now we will talk about body paragraph 1. In the year 2000, international tourism industry was generating the highest revenue, amounting to a sumptuous figure of 8 billion pounds. In comparison, the export of meat and dairy products, although generating a decent revenue of 7 and 6 billion pounds respectively, were not profitable as the tourism industry. तो अब आप देख सकते हैं कि हमने इसमें 2000 सन की बात की है कि 2000 में कौन कौन से चढ़ाव आए. तो अब हम तीनों के देख सकते हैं. ये सबसे पहले आप देख सकते हैं इंटरनेशनल टूरिज्म इंडस्ट्री 8 बिलियन पाउंड जनरेट कर लिया. तो इसकी सबसे पहली लाइन है year 2000 international tourism industry was generating the highest revenue amounting to a sumptuous होता है बहुत भारी फिगर. तो जो इंटरनेशनल टूरिज्म थी 2000 में सबसे ज़्यादा रिवेन्यू कर रही थी, क्योंकि अब हम देख सकते हैं कि 2000 में ही वो कर रही है, और जो दूसरी हैं डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो और मीट है वो सबसे कम कर रही हैं. तो अब हम डेयरी प्रोडक्ट की तरफ आते हैं. डेयरी प्रोडक्ट कर रही है 7 बिलियन पाउंड. तो अब आप देख सकते हैं कि ये ब्लू वाला है सेकंड वाली लाइन में, तो वो इन 2000 में 7 बिलियन पाउंड कर रही है. इन कंपैरिजन द एक्सपोर्ट ऑफ डेयरी एंड मीट प्रोडक्ट्स ऑल्दो जनरेटिंग अ डिसेंट रेवेन्यू ऑफ 7 and 6 बिलियन पाउंड रिस्पेक्टिवली. तो आप देख सकते हैं कि हमने ये यहाँ पे किया है डेयरी प्रोडक्ट कर रहे हैं जनरेट 7 बिलियन पाउंड, और जो मीट प्रोडक्ट है वो कर रहे हैं 6 बिलियन पाउंड. तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख देना कि ये एक साधारण सा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, एक 7 और एक 6. अब आप ये रिस्पेक्टिवली वर्ड देख रहे होंगे, इसका मतलब है क्रम अनुसार, कि जैसे मैंने पहले ये डेयरी की बात की है, डेयरी प्रोडक्ट की बात की है, फिर मीट प्रोडक्ट की बात की है, तो दोनों का इतना है. और इसके बाद हमने लिखना है वर नॉट प्रॉफिटेबल एज टूरिज्म, कि वो टूरिज्म की तरह प्रॉफिटेबल नहीं थे. तो इस प्रकार आप कर सकते हैं. और हमने ये अब 2000 की बात होगी, तो इसके बाद हमने करना है 2020 की बात, जो कि हमारा प्रेजेंट ईयर है. द प्रेजेंट ईयर सो एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन डेयरी प्रोडक्ट एज इट अर्नड एन स्पेलिंग अमाउंट ऑफ 10 बिलियन पाउंड ऑफ रेवेन्यू. तो अब आप देख सकते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट में ना 2020 में प्रेजेंट ईयर में एकदम बहुत बड़ा चढ़ाव आया, जो कि उसका पीक पॉइंट भी है. तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं द प्रेजेंट ईयर 2020 दिखाता है एक्सपोनेंशियल होता है एकदम ग्रोथ इन डेयरी प्रोडक्ट एज इट अर्नड और एन अपेलिंग अमाउंट ऑफ 10 बिलियन पाउंड ऑफ रेवेन्यू. तो अब आप देख सकते हैं कि पहले मैंने जनरेटिंग वर्ड डाला था, अब लिखा अर्नड. तो हम कोई भी वर्ड बार बार रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने अब अर्न लिख दिया. तो उसके बाद कि 2020 में वो बहुत सारी अमाउंट को जनरेट कर रहा है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं. तो हमारी नेक्स्ट लाइन है. और एक बात याद रखिएगा कि ये हमने BP2 में लिखना है. मैंने ना 3 BP बनाए हैं, और इसमें कोई चक्कर नहीं होता कि आप 3 BP बनाएं, या बस 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. BP1, BP2, BP3 एंड ओवरऑल
and introduction. Now we can see here that tourism industry also at a profitable margin with an increased revenue of 9 billion pounds. However, the meat products revenue declined to 5.5 billion pounds. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये इंडस्ट्री है, इंटरनेशनल टूरिज़म इंडस्ट्री, ये भी 1 बिलियन से इंक्रीज़ हुआ है, इसका इंक्रीज़ और रेज अप हुआ है, तो 9 बिलियन पाउंड तक पहुंच गई है। तो इसके बाद हमारी हाउएवर द मीट प्रोडक्ट्स रिवेन्यू डिक्लाइन टू 5.5 बिलियन पाउंड। जो मीट वाली है वो 5.5 बिलियन तक डिक्लाइंड हो गई, 5.5 बिलियन तक पहुंच गई है। और हम इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउएवर द मीट प्रोडक्ट्स रिवेन्यू declined by 0.5 billion pounds. तो there are two ways of write this line. तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा BP2 भी कंप्लीट हो गया है। अब now we will talk about BP3 और जिसमें हम फ्यूचर प्रोजेक्शन के बारे में बात करेंगे। और now you can see here we talked about dairy product in our first sentence and the rest of the things international tourism and meat product we have written in a second sentence. Our third VP is the estimates that state that international tourism industry shall continue to flourish and be generating 10 billion pounds by 2025. However, export on animal products such as dairy and meat are going to decline by 0.5 billion from what they were generating now. तो प्रेजेंट के साथ हमने इसकी कंपेयर किया है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन वाला जो कि 10 बिलियन पे पहुँच चुका है इंटरनेशनल टूरिज्म में। सबसे पहले वाले में अब आप देखोगे तो बार चार्ट में इसकी जो 10 मिलियन तक पहुँच चुका है। तो अब हमने यहाँ पे ऐसी डायरेक्टली लिख दिया कि शैल कंटिन्यू टू फ्लोरिश एंड बी जनरेटिंग 10 बिलियन पाउंड्स बाय 2025। तो 25 की बात हो रही है, तो वो 10 बिलियन तक पहुँच चुका है। हाउएवर एक्सपोर्ट ऑन एनिमल प्रोडक्ट्स, ये दोनों हैं वो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, सच एज डेयरी एंड मीट आर गोइंग टू डिक्लाइन बाय 0.5। ये दोनों ही ना 0.5 से डिक्लाइन हो रहा है बट दे वर जनरेटिंग नाउ। कि जो प्रेजेंट से ना दोनों ही आप अब दोनों की कंपेयर देखोगे कि जो प्रेजेंट ईयर से ये रेड वाला है, रेड वाले से अब आप लास्ट तक देखोगे तो 0.5 बिलियन से ये कम हुए हैं। तो इनके साथ हमने इनका कंपेयर किया है, तो ऐसे ही आपने लिख देना है। ये हुआ हमारा BP3। नाउ द ओवरऑल इज साउथलैंड tourism industry is on the rise. However, despite the epic rise in dairy export, the overall animal product export are going to witness a fall in revenue generating in future. तो अब आप देख सकते हैं कि साउथलैंड मेन इंडस्ट्री, साउथलैंड की जो इंडस्ट्री थी, टूरिज़म इंडस्ट्री थी, वो बढ़ती चली गई। हमने जैसे भी पूरे टाइम पीरियड में देखा, जबकि डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद द एपिक राइज इन डेयरी प्रोडक्ट में भी एक बहुत बड़ा चढ़ाव आया था। द ओवरऑल एनिमल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट आर गोइंग टू विटनेस ए फॉल इन रेवेन्यू। जो एनिमल की थी उसमें एक फॉल आया था, वो ऐसा हमें दिखा कि शुरू से लेके एंड तक ओवरऑल होता है कि जो 2000 जैसे हमारे 2000 से साथ स्टार्ट हुआ था और 2025 तक जो हमारा एक एनिमल प्रोडक्ट में हमारी डेयरी थे और दूसरा मीट थे, वो दोनों में एक फॉल आता रहा पूरे टाइम पीरियड में। तो इसी प्रकार हम ये था हमारा ओवरऑल। सो लेट मी टेल यू द वन थिंग, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो आप कमेंट कीजिए कि किस प्रकार की आपको वीडियो चाहिए, और अगर आपको मेरे बोलने से थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो और उसके लिए मेरे को माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी नया वीडियो बनाने लगा हूँ और जैसे जैसे मेरे को हिसाब पड़ जाएगा फिर मैं अच्छी तरीके से बोलूँ करूँगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स for watching this video. Before end this video, let me tell you one thing. I am not perfect in Hindi, but I have to speak in Hindi. Now there are so many learners who are only able to understand Hindi. This is the main reason why I have to speak in Hindi. So thanks for watching this video, and please like this video and watch other video. These are also helpful for you. Please subscribe my channel.